अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट खलीलुर रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक इशू। मुल्क पाकिस्तान का इस वक्त सबसे अहम जो इशू है वो महंगाई और बेरोज़गारी है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रियासत ने कुछ इदारे बनाए हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि जो खाने पीने वाली अशिया इनको कंट्रोल रेट पे आम शहरी तक वो पहुंचाई जाए, जिसके अंदर इस रेट लिस्ट इन रेट को कंट्रोल करने के लिए डीसी कसूर की तरफ से एक रेट लिस्ट जारी की जाती है। डीसी कसूर साहब का ये दावा होता है कि जो पाकिस्तान का शहरी है इस रेट लिस्ट के मुताबिक अपनी अशिया खरीद सकता है, खाने पीने वाली। इन अशिया की मैं ज़रा तफसील आपको बताना चाहता हूँ कि डीसी कसूर साहब कहते हैं कि चावल बासमती सुपर आप 310 रुपये किसी भी दुकानदार से खरीद सकते हैं। दाल चना 200 रुपये की, और दाल चना जो मोटी अच्छी वाली है 210 रुपये की, दाल मसूर 240 रुपये की, दाल माश 455 रुपये की, दाल मूंग 210 रुपये की, स्याह चना बारीक 200 रुपये का, स्याह चना मोटा वाला 210 रुपये का, सफ़ेद चना बारीक 320 रुपये का, सफ़ेद चना मोटा 330 रुपये का। इसके अलावा बेसन गवर्नमेंट कहती है कि आप 220 रुपये का खरीदेंगे, और रोटी 100 ग्राम की आप 15 रुपये की लेंगे होटल से, और नान 100 ग्राम का 20 रुपये का लेंगे। गोश्त बड़ा आप लेंगे 600 रुपये का किलो, और बोनलेस आप लेंगे 700 रुपये किलो। छोटा गोश्त मटन जो बकरी का गोश्त है 1300 रुपये किलो आप खरीदेंगे, और दूध फी लीटर आप 120 रुपये खरीदेंगे, और दही फी किलो आप 130 रुपये किलो खरीदेंगे। जब ये रेट लिस्ट लेके मैंने जब इन दुकानदारों से रब्ता किया और इन रेट्स पे अशिया खरीदने की कोशिश की, तो मुझे पूरे शहर के अंदर एक भी दुकानदार ऐसा नहीं मिला कि जो मुझे इन रेटों पे अशिया देने के लिए तैयार हो। कई इदारे काम कर रहे हैं जिनमें असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट ऑफ एजुकेशन, स्पेशल कंट्रोल मजिस्ट्रेट, और इसके अलावा जो मार्केट कमेटी के जो बंदे हैं वो भी इस पे काम करते हैं, लेकिन आम शहरी तक इन रेट पे ये अशिया नहीं पहुंचाई जा रही। जब मुझे आम दुकानदारों से ये अशिया नहीं मिली तो मैंने फिर रुख किया सीधा यूटिलिटी स्टोर पे। उनसे कहा कि भाई ये गवर्नमेंट की रेट लिस्ट है और ये गवर्नमेंट का यूटिलिटी स्टोर है, मुझे इन रेट्स पे आप अशिया दें, तो उन्होंने भी मुझसे साफ इनकार कर दिया। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर इस रेट लिस्ट पे अमल नहीं होना तो इन इदारों का मकसद क्या है, इन इदारों के अंदर बैठे जो हमारे ऑफिसर हैं उनका मकसद क्या है, और उसके अलावा जो उनको लाखों रुपए की सैलरी है मराद, और जो दफ्तर बनाए गए हैं इनका मकसद भी क्या है, हमारी समझ से बालातर है। इसी हवाले से आज हमने गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सदर किराना मर्चेंट मरकजी ताजर इत्तेहाद अफजल खान मेहू साहब ने, जो सदर हैं किराना मर्चेंट के। इनसे पूछेंगे कि असल माजरा क्या है कि गवर्नमेंट हमें कहती है कि इन रेट्स पे आप अशिया खरीदें और आप हमें इन रेट्स पे अशिया नहीं देते। इनसे गुफ्तगू करेंगे, और इनके साथ ही बैठे हैं शेख नदीम बिलाल साहब जो नायब सदर हैं किराना मर्चेंट के। बहुत शुक्रिया अफजल साहब, आपने आज हमारे प्रोग्राम में टाइम दिया। आपसे पहला सवाल मेरा ये है अफजल साहब कि ये जो गवर्नमेंट की रेट लिस्ट है जो डीसी साहब ने जारी की है, पूरे शहर के अंदर आज मैंने विजिट की है, एक भी आपका दुकानदार करियाने का ऐसा नहीं है कि जो ये रेट लिस्ट के मुताबिक हमें सामान देने के लिए तैयार हो। क्या वजह है, ये गवर्नमेंट रेट लिस्ट जारी कर देती है, आपके दुकानदार देने से इनकारी होते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका हाफ़िज़ साहब शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपने स्टूडियो में मुझे आने की जो इज़्ज़त बख्शी, और उसके बाद जो ये आप रेट लिस्ट की बात कर रहे हैं कि ये रेट हमें मार्केट से नहीं मिले, इसमें दरअसल ये है, ये जो रेट हमें दिए जाते हैं ये मार्केट के जो जेन्युइन रेट होते हैं उनसे ये नीचे रेट दिए जाते हैं हमें, जो हकीकत पर मबनी बातें नहीं हैं। जो ये इसके ऊपर रेट दिए हैं वो फैसलाबाद के रेट नहीं है, जो हमारी पाकिस्तान की मेन मंडी है जहाँ से हमारी ख़रीदारी होती। ये रेट 100 50 रुपये और 20 25 रुपये किलो कम रेट दिए जाते हैं हमें। और ये लिस्ट जो जारी की गई है तकरीबन 5 माह के बाद हाफ़िज़ साहब ये लिस्ट हमें मिली है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि जो महंगाई का आलम है, ये जो मामला चल रहे हैं, एक माह के अंदर 2 3 दफ़ा बिजली महंगी होती है, 2 दफ़ा पेट्रोल महंगा होता है, तो ये दालें जो बाहर से इंपोर्ट होके आती हैं ये डॉलर के साथ मुंसलिक होती हैं। तो हमें बताएं, हम जो छोटे दुकानदार हैं, ताजर हैं, वो किधर जाएं? 5 माह बाद जो लिस्ट इन्होंने जारी की है डीसी साहब ने, और इसके लिए हमने 12 लेटर भी इनको लिखे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। जो अब ये देखें
फैसलाबाद के मेरे पास रेट हैं 500 और 20 रुपये फैसलाबाद का रेट है दाल माश का, जो इसके ऊपर 455 दिया हुआ है। हम कैसे उसको सेल करेंगे? आप अपनी जगह पे सही कह रहे हैं, लेकिन ये हकीकत से इसका ताल्लुक कोई नहीं है। अफजल साहब, ये देखिए, डीसी साहब तो ये कहते हैं कि इस रेट पे आप माल सेल करें। अच्छा, दूसरी मेरी गुजारिश ये है इंतहाई माजरत के साथ कि जब ये रेट लिस्टें बनती हैं उस वक्त मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पूरा ज़िला कसूर के ताजरों को वहाँ पर बुलाया जाता है, आप लोगों से मुशावरत की जाती है, उसके बाद ये रेट लिस्ट जारी होती है। तो जब अगर आप इन रेट लिस्टों को नहीं मानते तो आप वहाँ पे ही क्यों डिनाई कर देते इसको कि जनाब हम इस रेट पे माल सेल नहीं करेंगे। जब आप वहाँ पे मीटिंग के अंदर शामिल होते हैं, वहाँ पे आप वहाँ पे एग्री होते हैं, तो उसके बाद ये रेट लिस्ट जारी होती है। जी खलील भाई, आपने ये सही सवाल किया है कि वहाँ पे मीटिंग होती है, आप मीटिंग में बैठे होते हैं, तो इसको वहाँ पे आप रिजेक्ट कर सकते हैं अगर रेट आपको सही नहीं दिए जाते। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 5 माह बाद कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक जगह पर मौजूद मिलेगी आपको पाकिस्तान में, और वो भी दालें जो माजरत के साथ ये 24/8 को ये रेट लिस्ट जारी हुई है। 24/8 को जब रेट लिस्ट जारी की है तो इसमें आप इस मीटिंग में नहीं थे वहाँ पे मौजूद? सर मौजूद थे, लेकिन जो मीटिंग हुई थी हमारे से वो रेट नहीं दिए गए हमें। मतलब जो उसके बाद उसके 4-5 दिन बाद रेट लिस्ट इशू की गई है। 4-5 दिन बाद या 4-5 माह बाद? 4-5 दिन बाद जो हमारी मीटिंग हुई है डीसी साहब से। अच्छा, तो उस वक्त रेट कुछ और थे। उसके बाद 4 या 5 दिन के बाद ये इशू हुई है, और उन्होंने जो ये इशू की है, ये रेट उन्होंने अपनी मर्जी के लिख के इसके ऊपर दिए, और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। आपने जो उस वक्त जो डिसाइड हुआ था आपका, इनमें से आप बता सकते हैं कि फर्ज करें यहाँ पे दाल चना है, वो यहाँ पे 200 रुपये किलो लिखी हुई थी, आपने वहाँ पे कितने रुपए किलो उनसे कहा था? खलील भाई, ये देखें, ये इदारा पाकिस्तान का इदारा है, विफाक का इदारा है, यूटिलिटी स्टोर है जिसको सब्सिडी भी मिलती है। इनके रेट अगर आप चेक करेंगे, ये एक पाकिस्तान है, इसके अंदर 2 कानून नहीं चलेंगे। इनका दाल चने का रेट 275 है और हमें 210 दिया गया है। ठीक है, ये इंसाफ पे मबनी है। अच्छा, इसके अलावा दाल मूंगी का जो रेट है वो हमें दिया गया है 210 रुपये, इस पे दाल मूंगी का रेट है 315 रुपये। ये फर्क तो वाज़ेह चेक करें ना, ये क्या हो रहा है। हमारे से ये डिमांड करते हैं, अपने इदारों में ये क्यों नहीं है इसको लागू करते इस रेट लिस्ट को। मुझे दिखा दें थोड़ा सा, मैं जरा अपने ये देखें, नाज़रीन को भी दिखा दूं। ये जी एक रेट लिस्ट है मेरे पास यूटिलिटी स्टोर की। ये मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो इसकी भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे चीनी लिखी हुई है 146 रुपये किलो। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पिछले 3 माह से वैसे वहाँ पे चीनी मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा रेट है इनका, क्योंकि बारिश से तो चीनी 175-80 रुपये किलो पे पहुँच चुकी हुई है। दाल चना वहाँ पे 275 रुपये किलो आपको मिलेगा यूटिलिटी स्टोर से, और दाल मूंग वहाँ पे 315 रुपये किलो मिलेगी, और दाल मसूर 305 रुपये किलो मिलेगी, और काले चने 245 रुपये किलो मिलेंगे, सफ़ेद चने 415 रुपये किलो मिलेंगे। चावल वहाँ पे आपको 280 रुपये किलो मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये जनाब वहाँ के रेट हैं। ये भी ठीक है इनका मुतालबा कि अगर गवर्नमेंट अपने यूटिलिटी स्टोर पे ही इन रेट्स पे अमल दरामद नहीं करवा सकती, या इनके रेट कुछ और हैं और ताजरों को रेट कुछ और दिए जाते हैं और आवाम के रेट कुछ और हैं, तो आवाम इन रेट्स को किस तरह मैनेज करेगी, और आवाम का इसमें कसूर क्या है? ये इन रेट्स पे माल देने के लिए तैयार नहीं है। यूटिलिटी स्टोर वाले कहते हैं कि हम इनके अंडर में नहीं आते, हम विफाक के अंडर में हैं, और इनका मौकफ ये होता है कि फैसलाबाद का ये रेट नहीं है। और दूसरे नंबर पर जिस तरह अभी अफजल साहब ने बताया कि डीसी कसूर साहब की जब मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर जो इनको रेट दिए गए थे, जो उन्होंने फाइनल किए थे, वो ये रेट लिस्ट के मुताबिक वो वाले रेट नहीं है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का एक आम शहरी, पाकिस्तान का एक गरीब शहरी जिसने मजदूरी करनी है, 500-700 रुपये कमाना है, वो किस तरह यहाँ पे इतनी महंगी खाने पीने वाली अशिया खरीदे, वो उनको पूरा करे, अशिया को अपना जिंदा रहने के लिए यहाँ पे अद्वियात खरीदे, या यहाँ पे इस महंगाई के अंदर वो गवर्नमेंट का बिल भरे यहाँ पे, और या ये एक इस रेट लिस्ट को पकड़ के दर बदर पूरे शहर के चक्कर लगाए कि हमें इस रेट पे सामान चाहिए।
ये लम्हा जिक्रिया है और एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे डीसी कसूर साहब के लिए और मेरे जो शहर के इदारे हैं उनके लिए। इसके अलावा जनाब आप कुछ फैसलाबाद की कुछ बात कर रहे हैं, तो फैसलाबाद के रेट बता सकते हैं हमारे आप नाज़रीन को कि क्या रेट है वहाँ पे? जी, फैसलाबाद के दाल माश के जो रेट हैं वो 520 रुपये पर केजी है, पर केजी, यानी कि 21,000 रुपये फी मन का रेट है दाल माश का वहाँ पे। ठीक हो ये हमसे कहते हैं 455 रुपये किलो बेचो, और ये जब इनके वहाँ पे जब पॉइंट पे जाके देखोगे आप, दाल माश आपको मिलेगी नहीं, सिरे से नहीं मिलेगी, कट की हुई है। हाँ, कटकी हुई है। बेसन है, इसका रेट कम देते हैं, ये नहीं बनवाते, बेसन नहीं बनवाते। ये सफेद चने चेक कर ले जरा, 415, कौन से सफेद चने जो 415? ये कि फैसलाबाद के क्या रेट है? जब आप वहाँ पे मीटिंग में बैठते हैं तो फैसलाबाद की रेट लिस्ट नहीं दिखाते आप डीसी साहब को? क्योंकि हमारे इस इलाके को तो अप्रोच करती है फैसलाबाद की मंडी या लाहौर की मंडी, ये किस मंडी के हिसाब से ये रेट बनाए जाते हैं वहाँ पे? आप तो मीटिंग में जाते हैं, हमें तो मौका नहीं देखो, जो मीटिंग में हम जाते हैं ज़रूर जाते हैं और अपने हक के लिए आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती। हम जो फैसलाबाद की मंडी है वो पाकिस्तान की मेन मंडी है, हम उसके रेट उनके सामने रखते हैं, लेकिन उनको देखते हुए वो रेट नहीं निकालते, हमें मुतमिन करके भेज देते हैं, ठीक है ये रेट मिल जाएंगे आपको। उसके बाद वो रेट लिस्ट जारी करते हैं, जो हम देखते हैं कि यार ये इन्होंने दिया क्या है, कैसे हम इसको सेल करेंगे। ये सिंपल सा मैं आवाम को अपनी को समझाना चाहता हूँ, जो करियाने वाले लोगों को कसूरवार ठहराते हैं। ये यूटिलिटी स्टोर है, ये पाकिस्तान का सब्सिडी वाला इदारा है, अभी तो ये सब्सिडी भी लेता है, उसके बावजूद सफ़ेद चने हमें कहता है ये 320 रुपये आप सेल करें, ये 415 रुपये सेल कर रहा है। तो जुल्म आवाम के साथ ये इदारे कर रहे हैं, ना कि एक आम ताजर या छोटा दुकानदार ये जुल्म नहीं कर रहा। दाल माश का रेट हमसे 520 वहाँ पे रेट है फैसलाबाद का, और हमसे कहते हैं ये 450 रुपये बेचे, 455 बेचे, हम कैसे सेल करेंगे उसको? और साहब आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन इसका हल क्या है? ये अवाम किस तरफ जा रही है? अवाम तो यहाँ पे सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है, और वो अवाम ताजरों को जालिम कहते हैं कि ये ताजर है, ये हमें इन रेट्स पे अच्छा नहीं देते। जी नदीम साहब, आप कुछ कहना चाहें? जी खलील रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। असल में मैं आपको एक सिर्फ बात बताना चाहता हूँ कि ये ऊपर सतह पे जो जितनी भी अदारे काम कर रहे हैं पंजाब में, आप देख रहे हैं, ये सब अच्छे की रिपोर्ट पे हैं। सिर्फ इनको यही चाहिए कि सब अच्छे की रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है ना, ये ऊपर सतह पे जब जाती है हुकूमत के पास, उनके पास ये होता है कि महंगाई नहीं हुई, बिल्कुल सिंपल है, 5-5, 10-10 रुपए चीज़ों के रेट बढ़े हैं, जबकि मार्केटों में ये से सैकड़ों रेट बढ़ चुके होते हैं। अब ये खाली करियाना मर्चेंट पे भी गुफ्तगू कर रहे हैं, इस पे भी है। आप मार्केट में जाके दूध, दही और दीगर दुकानें पे जाके चेक करें कि वहाँ पे 200 रुपये केजी जो दूध बिक रहा है, जबकि हमारी लिस्ट 200 रुपये केजी नहीं है। के मुताबिक केमिकल मिला दूध हमारे शहर के अंदर बहुत ज्यादा जा रहा है, जिसके फूड अथॉरिटी में यहाँ पे मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद है, बाकी तारे मौजूद है, ठीक है, तो वो 200 रुपये किलो बिल्कुल सेल हो रहा है। वही आप देखें, और यही आप सब्जी मंडी में चले जाएं, वहाँ पे आलू का रेट अगर आपकी लिस्ट में उसमें 40 रुपये केजी आएगा, और आप मार्केट में देखेंगे वो 60 रुपये से भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन सिर्फ हुकूमत ये चाहती है कि हम सब अच्छे की रिपोर्ट ऊपर बन जाएं, मतलब कि हमारे शहर में, हमारे पंजाब में महंगाई। साहब ने एक बयान दिया था, शायद वज़ीर आज़म साहब या किसी आला अफसर ने, कि महंगाई इतनी नहीं है जितना शोर डाला जा रहा है। तो ये नदीम साहब की बात में बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जब उनको ये इस रेट लिस्ट के मुताबिक वहाँ पे जाकर रिपोर्ट दी जाती है कि जनाब सब अच्छा है, जो यहाँ पे हुकूमती इदारे हैं जिनको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, AC के दफ्तर और उनको दूसरी मराद दी जाती हैं, वो सब अच्छा की रिपोर्ट ऊपर जाके पेश उनको दिखाएंगे, तो जाहिर है जब उन्होंने तो फील्ड में नहीं निकलना है, इसको फेस तो आम शहरी ने करना है, जिसने शोर मचाना है सोशल मीडिया के ऊपर, वो कहेगा कि ये महंगाई है और गवर्नमेंट इसके मुताबिक मुतमिन बैठी हुई है कि ये तो बड़ी जनाब हम माकूल रेट पे चीज अशिया फरोख्त कर रहे हैं। लेकिन निधि साहब मेरा एक और छोटी सी बात करना चाहता था आपसे कि इसके बाद दूसरा क्या होता है, ये इसका जो दूसरा पहलू बनता है वो करप्शन है, ठीक है। हमारे अदारे जब हमें रेट देते हैं कि आप इसको 200 रुपये केजी दाल चना बेच सकते हैं, 210 रुपये तक बेच सकते हैं, अब वो खुद ही ये क्या करते हैं कि हम अपने पास से लड़कों को बेचते हैं, बच्चियों को बेचते हैं, औरतों को बेचते हैं मार्केट में खरीदारी करने के लिए, ठीक है। वो दुकानदार से खरीदारी करते हैं। अब दुकानदार के पास एक चीज है, वो 280 रुपए केजी उसकी खरीद है,
ठीक है। अब वो एक देखे ना, आप भी अगर खरीदारी करने के लिए आएंगे तो हम जितनी हमारी खरीद है हम उससे 5-10 रुपए देखें, हमने अपने बच्चों के लिए रिजर्व कमाने के लिए आए हैं घर से, तो जब हम रिजर्व कमाने के लिए बैठे हुए हैं, हम 5 रुपए बिल्कुल मुनासिब उसमें मार्जिन रख के हम उसको चीज को बेच देते हैं, लेकिन इस लिस्ट के मुताबिक हम उसमें बहुत बड़े डाकू हैं। इस लिस्ट के मुताबिक मैंने तो आज ये रेट देखिए ना, हम बिल्कुल बता रहा हूँ, मैंने रेट लिस्ट लिया, मैंने पूरा बाजार का सर्वे किया, मुझे एक भी बंदे ने उसको बल्कि मेरे ऊपर हंसे है कि आप ये कौन सी रेट लिस्ट पकड़ के आ गए जनाब, ये तो पाकिस्तान के रेट ही नहीं है। यही मैं कह रहा हूं, यूटिलिटी स्टोर पे गया हूं, मेरी हैरानगी में मजीद इजाफा हो गया कि जब ये रेट लिस्ट लेके मैं यूटिलिटी स्टोर पे गया हूं तो उनके वहां पे जो रेट लिस्ट अवेजा है वहां पे 50-50, 60-60, 70-70 रुपए रेट ज्यादा है। लेकिन नदीम साहब इसका हल क्या है? देखिए मैं यही आपको बताने लगा हूँ कि अगर आउट ऑफ कंट्री से कोई बंदा आ जाए हमारे मुल्क में, ओवरसीजर को यहाँ पे रहने वाले कितने शहरी हैं जो आउट ऑफ कंट्री जिनके गए हुए हैं, वो आगे हमारे मार्केट में रेट लिस्ट या अवेजा होती है हर दुकान के ऊपर, अगर हम ये इसको अवेजा नहीं करते फिर भी हमें जुर्माना है, ठीक है। अगर वो इस रेट लिस्ट के ऊपर हम उसको सामान नहीं देते, वो क्या हमारे बारे में इमेज रखते हैं, हम उसको वजाहत भी करते हैं कि इससे तो दुगनी महंगी, इससे 100 रुपए पर केजी हमें महंगी है। मेरा आपसे मालिक साहब एक सवाल है कि देखिए जब ये रेट लिस्ट बनती है डीसी कसूर के पास, वहां पे जाके आप सारे ताजे वहां पे बाइकाट क्यों? देखिए मेरी बात सुने, इसके बारे में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि गोश्त की, मुर्गी के रेट लिस्ट है वो डेली के बेस पे आती है, अंडे की लिस्ट डेली बेस पे आती है, करियाना मर्चेंट जबकि डेली बेस पे बढ़ रहा है, ठीक है, इसकी डेली बेस पे लिस्ट क्यों नहीं है? ठीक है, क्या मुश्किल काम है ये डेली बेस पे बनाना लिस्ट? क्या हमारा जो अदारा है वो इतना, उसमें इतने काबिल लोग नहीं है कि वो फैसलाबाद की मंडी से रेट लें और डेली बेस पे इसको रेट ओपन करके मार्केट में भेज दें? और इस इंटरनेट के जरिए देखे ना, हर दुकानदार, हर जो किराना मर्चेंट के जैसे हमारे सदर साहब हैं, इनके मोबाइल पर अगर लिस्ट आ जाती है वो अपने तमाम ग्रुपों में भेज देते हैं। मैं आपकी सर सारी बातें एग्री करता हूँ, मैं सिर्फ जिस पॉइंट पे आपको लाना चाह रहा हूँ, जो मेरी गुजारिश है, जो हुकूमती इदारों से शिकवा करते हैं कि भाई इन रेट लिस्ट पे आप क्यों दुकानदारों को मजबूर करते हैं, तो वो कहते हैं कि आपकी मुशावरत से ही ये रेट लिस्ट तैयार होती है। जब आप डीसी के दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ पे जाके आप बाइकआउट करते हैं उसकी मीटिंग का कि जनाब हम इन रेट पे माल नहीं सेल कर सकते, तो वो ये रेट लिस्ट नहीं जारी करेंगे। अब वो कहते हैं कि जनाब हम ताजरों के मुशावरे से इन रेट लिस्टों को हम जारी कर रहे हैं। देखिए जब हम कोई भी हल्की वैरायटी में चीज लेके आएंगे, कम से कम लो लेवल की चीज लाएंगे। अब यही आपको मैं मिसाल देने लगा हूँ कि हम एक दुकानदार को जाके कहते हैं अभी दूध आपने 140 रुपए 130 रुपए किलो तक ही बेचना है, आपका क्या मतलब वो हमें खालस देगा दूध? वो हमें पानी मिला ही देना पसंद करेगा, क्योंकि उसको खालस, उसको वारे नहीं है, उसको बर्तन नहीं है, वो 6000 से ऊपर वो मन खुद खरीद रहा है, ठीक है, तो वो हमें कैसे देगा उसको? ठीक है, अब वो पानी मिलाएगा। इसी तरह जब अदारे ये लिस्ट जब बनाते हैं ना, और ये जहां से रेट लेते हैं वो बिल्कुल लो स्टैंडर्ड की वैरायटी के रेट मिलते हैं, ठीक है। जो चने दाल आप जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर हम मार्केट में वो चीजें हम बेचेंगे ना तो हमें हमारी दुकानदारी भी खराब होती है उसमें। मतलब आप ये कहने का मतलब ये है कि ये अशिया इन रेट में मिल सकती हैं, लेकिन वो मेयार नहीं मिलेगा जो आवाम को चाहिए। जी बिल्कुल। ये देखे ना, आप चावल की देखे ना, आप चावल की 10 वैरायटी है, कम से कम आप वैरायटी में भी तो जा सकते हैं ना, तो उसमें क्या होगा, वो चावल नहीं होगा, उसमें बिल्कुल नकूता टोटा बिल्कुल छोटी से छोटी आइटम डाल देंगे, ठीक है, वो चावल सस्ता हो जाएगा। लेकिन अब लिस्ट जो बना के देते हैं उस पे तो लिखते हैं कि मेयारी चीज होनी चाहिए, मेयार में अभी कमी हो तो फिर भी जुर्माना है, ठीक है। मेयार में अगर कोई कमी पेशी आ जाए तो वो दुकानदार के लिए हेडेक है। हल क्या है इसका? इसका हल ये है कि सबसे पहले ताजरों को जो फैसलाबाद के जो रेट है डेली बेस पे होने चाहिए, ठीक है। करियाना मर्चेंट की हमारा हुकूमत मुतालबा से मुतालबा है कि करियाना मर्चेंट की जो लिस्ट है, जैसे अंडे की, मुर्गे की लिस्ट जो है वो डेली बनती है, जैसे डॉलर की रोजाना की बेस पर रेट बढ़ रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि रोजाना की बेस पर हमारी जो लिस्ट है वो इंटरनेट पे जो अवेजा हो, और हम उसको सुबह शॉप हम खोलते साथ ही अपनी लिस्ट को चेक करें कि आज हमारे दाल का रेट क्या मिला है, और हम उस रेट के मुताबिक ही मार्केट कर सकेंगे। तो उसके भी जो रेट है वो हमारी गुजारिश है कि वो आप फैसलाबाद के रेट लें और लाहौर के रेट लें। देखिए हमारे पास बिल्कुल करीब तरीन मंडियां हैं, आप उनके रेट लें, फिर आपके पास एक एक्शन कमेटी है, आपके पास हुकूमत के पास हर तरह के अदारे हैं। अफजल साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि इसका हल किस तरह हो सकता है? जाहिर है जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, तो वो तो जाहिर है आपको मुझे समझते हैं, वो कहते हैं कि इन्होंने स्टॉक किया होता है, उसके बाद ही जब रेट मार्केट में शार्ट हो जाती है चीज़ें, अशिया, उनको निकाल के महंगों दामों सेल करते हैं। कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं आप आवाम के लिए और हुकूमती इदारों के लिए कि जो इसका हल निकले, कम से कम जो आम हमारा जो शहरी है वो अपने बच्चों को इज्जत से दाल रोटी तो कम से कम खिला सके?
जी खलील भाई, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन आप ये मुझे बताएं, मैं आपके तवज्जुह से इदारों से ये पूछना चाहता हूँ, जो आए दिन या एक माह के अंदर ये 2 दफ़ा पेट्रोल बढ़ाते हैं या 2-3 दफ़ा एक माह के अंदर ये बिजली के रेट बढ़ाते हैं, ये दालों की जो रेट लिस्ट है, ये 5 माह के बाद ये सवालिया निशान है। 5 माह के बाद रेट लिस्ट इन्होंने जारी की है। कौन सी इनकी ऐसी मसरूफियत है जो एक मेन आइटम है हमारी करियाने की, और उसमें इतनी लापरवाही करते हैं। इनको चाहिए कम से कम 8 दिन के अंदर एक न्यू रेट लिस्ट हमें दी जाए, जो कि फैसलाबाद के रेट हो। 5 रुपए पर केजी पे खर्चा होता है, 5 रुपए दुकानदार का मार्जिन रखते हैं। हम बिल्कुल दुकानदार को इसके ऊपर सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन दुकानदार के भी अखराजात है, उसके भी बचे हैं पालना। कोई 5 रुपए मार्जिन, मेरी पीछे डीसी साहब से बात हुई थी, तो मैंने क्या, हमारा दुकानदारों का सिर्फ यही मुतालबा है, आप सिर्फ हमारे लिए 5 रुपए मार्जिन रख दें। उसके बाद जो आप जिस तरह FIR देना चाहे या जुर्माने वगैरह लेना चाहें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। जी, ये बिल्कुल आपने जिस तरह अफजल खान साहब की बात सुनी, शेख नदीम बिलाल साहब भी काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं इसी फील्ड में। इसमें मेरी समझ से तो अभी तक भी बालातर है कि मुझे इंसाफ कब मिलेगा, और अपने मेज़बान खलीलुर रहमान को इजाज़त दी है। अगले प्रोग्राम के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।